भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 40 इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भावार्थ, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न समारिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद्भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धियः कृण्पे त्रिधातुके स्वधियः कलत्रादिषु भौम इजधियः यत्तीर्थ बुद्धियः सलिले न करहिचि जनेषु भिज्ञेषु स एव गोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 41 तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियमय भरतर्षभ पापमान प्रजिह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशन। भावार्थ, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद्भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञान परम गुह्य में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्य तदंगं च गृहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान का भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है।
फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्णा।